लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई और घर आकर अब उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया। तेरी माँ पीछे से चूरमे बना कर खाती। और बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी तो यह संकट आए वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर गया कि आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर से उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीठ हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। वह उसे इतने डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भर पूड़े खिला देगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आए तो मुझे उठा लेना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठाकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिल
कुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा चिन दिया और आग जला दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे इस संकट से छुटा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन के पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौंक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू अगर आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहां से चलने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उसे पूछा, तेरा घर बार है भी है क्या? नहीं है। तब वह बोला, मेरी माँ भी है और मेरा घर भी है। तब वह बोली, हम